प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। कक्षा 10वीं पाठ भारत में राष्ट्रवाद, विषय इतिहास। पिछले दिन के वीडियो में हम लोग शहरी क्षेत्रों में फैले असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़े हैं, लेकिन आज है कि आंदोलन जो है किस प्रकार से शहरी क्षेत्रों से बढ़ कर के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन। देखिए, शहरी क्षेत्रों में आंदोलन धीमा पड़ते गया और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अधिक मात्रा में फैलते गया। युद्ध के बाद में किसान और आदिवासी समाज का जो संघर्ष था, अब ये इस आंदोलन में, इस असहयोग आंदोलन में शामिल होते चला गया। अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र उस समय किसानों के नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र फिजी से गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करके लौटे थे। आपको बता दें कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ भारत से मजदूरों को एग्रीमेंट पर विदेश भेजा करते थे, जिसमें फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस आदि जैसे देशों में भारत के मजदूर काम करने के लिए जाया करते थे। ये मजदूर एग्रीमेंट पर वहाँ काम करने के लिए जाते थे, इसीलिए ये मजदूर अपने को गिरमिट कहा करते थे। इसी गिरमिट के कारण इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, अंध का मजदूर कहा जाने लगा। आपको बताते चलें कि बाबा रामचंद्र का जो आंदोलन था, जो संघर्ष था, वह तालुकादारों और ज़मींदारों से था। ज़मींदार किसानों से अधिक कर लिया करते थे, भारी भरकम लगान वसूला करते थे, किसानों से बेकार का काम कराया करते थे। बेकारी क्या है, इसको आप जानिए। बिना परिश्रम का काम करवाना ही बेकारी कहलाता है, बेगार कहलाता है। यानी कोई पारिश्रमिक दिए बिना किसानों से काम करवाते थे। किसान को काम करने में मजबूर होना पड़ता था। किसानों की सोच थी कि हमको इस तालुकदारों से, ज़मींदारों से मुक्त किया जाए। ज़मींदार ताकि उनको पट्टे के ज़मीन दिया करते थे। पट्टे के ज़मीन से हमेशा ज़मींदार बेदखल कर देते थे। उनको ऐसा लगता था कि पट्टे के ज़मीन पर किसान कहीं अपना अधिकार न जमा ले, इसलिए उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो किसानों को इन दमनकारी ज़मींदारों से मुक्त करना, इससे बेगारी से मुक्त करना, लगान कम करना, यही उनकी मांग थी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो भी ज़मींदार है, अगर दमनकारी नीति अपनाता है तो उनके सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे ज़मींदारों के साथ गांव में नाई धोबी की सुविधाओं को बंद कर दिया गया, उनको बहिष्कार किया गया। इसी प्रकार से जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध का दौरा किए। अवध जाकर के अवध के किसानों से बातचीत की। उनके कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया। कठिनाइयों को जानने के बाद बाबा रामचंद्र और अन्य किसानों के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर एक
किसान सभा का गठन किया और देखते ही देखते कई गांवों में लगभग किसान संगठन की 300 शाखाएं खुल गई। 300 किसान ने अपना संगठन बना लिया। देखिए, ये संगठन अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध में बनने लगा और साथ ही साथ ये संगठन असहयोग आंदोलन में अपना भागीदारी निभाने लगा। जब एक किसान संगठन 1921 के असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी प्रस्तुत किया तो उस समय कांग्रेस को खुशी नहीं थी। कांग्रेस को लग रहा था कि किसानों का स्वरूप जो है अलग है, किसानों की चाह जो है अलग है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसान इस असहयोग आंदोलन में भाग ले। इधर आदिवासी समाज जो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में रहा करते थे, वहाँ पर 1920 के दशक में उग्र गुरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ। आदिवासियों ने इस आंदोलन वहाँ के जमींदारों के विरुद्ध भी शुरू किया था। देखिए, उस समय वन में आदिवासियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। औपनिवेशिक सरकार के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई भी आदिवासी समाज बिना अनुमति का जंगलों में प्रवेश नहीं कर सकता है, फल नहीं चुन सकता है, सूखी हुई लकड़ियां जंगलों से नहीं निकाल सकता है, जंगलों में अपने मवेशियों को नहीं चरा सकता है। जंगल जबकि आदिवासियों का पूरा पूरा अधिकार में था। प्रारंभ से ही, जीवन काल से ही जंगल पर ही आदिवासियों का जीवन आश्रित था और इस तरह से औपनिवेशिक सरकार के द्वारा आदिवासियों के साथ व्यवहार किए जाने से आदिवासी समाज गुस्से में आ गया, क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर इन जमींदारों के साथ, इन तालुकदारों के साथ, इन वन अधिकारियों के साथ वह आंदोलन करना शुरू कर दिया। देखिए, देखते ही देखते एक कहानी याद आती है। कुछ समय इन आदिवासी समाज का नेतृत्व कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू आदिवासी समाज के अगुआ थे और वे उस समय महात्मा गांधी के विचारों से सहमत थे। वो हमेशा महात्मा गांधी का गुणगान गाया करते थे। अलूरी सीताराम राजू के विषय में बताया जाता है कि अलूरी सीताराम राजू जो थे वो खगोल के जानकार व्यक्ति थे। वह लोगों को स्वस्थ कर सकते थे, उनको कोई गोली भी नहीं मार सकती है, ऐसा विश्वास था। इस व्यक्तित्व के चमत्कार को देखकर लोगों को लगता था कि अलूरी सीताराम राजू एक ईश्वर का अवतार है, इसीलिए उनके साथ ऐसी चमत्कारी देखने को मिलती थी। जो 1924 में अंग्रेज़ों के छल कपट नीति के कारण पकड़े लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करके 1924 में उनको फांसी के फंदे पर अंग्रेज़ों ने झुला दिया। इस प्रकार से अलूरी सीताराम राजू जो आदिवासियों के नेतृत्व कर रहे थे, वो उन अपने समाज के बीच में एक लोकनायक बन गए। लोकनायक बन करके अपने जीवन काल को समाप्त किया। देखिए, आपको किसान संगठन और आदिवासी समाज इन दोनों ने मिलकर के अंग्रेज़ों का विरोध किया है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। अब हम आपको बताते हैं बागानों में स्वराज। असम के बागानों में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग के लोग थे, महात्मा गांधी के जब इन घोषणाओं को सुना कि महात्मा गांधी ने यह घोषणा कर दिया है कि स्वराज अब मिल गया है, तो स्वराज का मतलब वो अपने तरीके से निकालना शुरू कर दिए।
बगान में काम करने वाले मजदूरों का स्वराज का मतलब था कि हम स्वेच्छा से बगान के अंदर में आ जाएं, काम कर लें और जब चाहें इस स्वेच्छा से इस बगान से बाहर चले जाएं, अपने परिवार, घर, रिश्तेदारों से संबंध स्थापित कर सकें। स्वराज का मतलब ये निकाल रहे थे, लेकिन उस चाह दीवारी के अंदर बंद थे और बंद होने के कारण जब महात्मा गांधी के इन विचारों को उन्होंने पाया तो बगान से अपने घर की ओर चल दिया। सभी के सभी मजदूर बगान में काम करना छोड़ करके अपने घर की ओर चल दिए। अंग्रेजी सरकार ने रेलवे और स्टीमरों को बंद करा दिया। जगह जगह पर ये मजदूर फंस गए, अपने घर नहीं पहुंच सकते थे और जिसके कारण उनको पकड़ लिया गया और पकड़ करके उनके साथ बहुत ही दमनकारी स्थिति अपनाई गई। उनको मारा गया, पीटा गया, पुनः उस बगानों में ले जा कर के बंद किया गया। उनको ऐसा लग रहा था कि हम चले जाएंगे तो महात्मा गांधी ने जो स्वराज का घोषणा किया है तो हमको ज़मीनें मिल जाएगी, हम आराम से अपनी ज़मीन पर खेती करेंगे, अपने बच्चे अपने परिवार के साथ रहेंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी आज़ादी का मतलब निकाला। तो देखिए, यह आंदोलन विभिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से लोगों ने इसको लिया और लेकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो है शहर से गांवों तक, गांव से बगानों तक कैसे फैला, इसके विषय में आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। अब आज के लिए यह इतना ही। आज के लिए एक प्रश्न आपको देते हैं जिसे आप सुनेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? बेगार क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का फैलाव कैसे हुआ? तो 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न को आप हल करेंगे।